तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो सब लोग फटाफट हम जुड़िए तो लाइव में, चलिए जुड़िए तो सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट दोस्तों। चलिए आज बहुत ज़्यादा धमाल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं फिजिक्स का, ठीक ना। फिजिक्स का बहुत ही धमाल ऑब्जेक्टिव है, सब लोग वीडियो के अंतर बना रहना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लगाना है। देखिए इस चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र? मतलब कि आज इस चैप्टर में करने वाला है, मतलब 1 चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। चलिए लगाना, पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन सब लोग लगाने की कोशिश करिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है, ठीक ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित करते हैं, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच कोण का मान कितना होगा? द्विध्रुव स्थित साम्यावस्था स्थिति में रहे तो, साम्यावस्था स्थिति में रहे तो कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान पी और ई के बीच में रहेगा तो उसका मान 0 होता है। क्या है? 0 होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन लोग के चलते हैं कि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश की इस अवस्था में संतुलित के लिए Q का मान कितना होता है? चलिए 2023 में पूछा गया है। सब लोग क्वेश्चन को अरे भाई लगाने की प्रयास करिएगा। कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा Q/4, Q/4 होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का सब लोग प्रयास करिएगा। तमाम बच्चे अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिएगा। कह रहा है परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है। परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक कितना होता है? सब लोग को पता है? नहीं पता है कोई बात नहीं, न नाराज होने की बात है, ठीक ना। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास करेगा क्योंकि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की रेखाओं जानकारी प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जानकारी किसके कारण प्राप्ति होते हैं? ऑप्शन नंबर देखना, विद्युत क्षेत्र की शक्ति से, दिशा से। अगला क्वेश्चन है आवेश की प्रकृति या इनमें से सभी। हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी से ज्ञात होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी से ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जब दो आवेशों के बीच हम रख देते हैं, उस पर बल लगता है, उसे हम कूलम का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, कूलम का नियम कहते हैं। सब लोग क्लास पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिए। छठा नंबर के विद्युत तीव्रता कैसे मात्रक होता है? क्या पता है? नहीं पता है कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो विद्युत तीव्रता को हम जो कि ई से सूचित करते हैं, इसका मान होता है F/Q। इसका मात्रक पूछ रहा था न्यूटन कूलम होता है। ऑप्शन में मान है बी, न्यूटन बाई कूलम होता है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए कि विद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक होता है। जितने भी तमाम बच्चे जुटे हैं सब लोग क्वेश्चन के आंसर लगाने के तैयार हो जाइए। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक का होता है विद्युत द्विध्रुव मतलब P/Q/12 मतलब कूलम मीटर। इसका मात्रक होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिएगा। तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे विद्युत द्विध्रुव के ऐसा मात्रक क्या होगा? वही वाला क्वेश्चन है, मारना है कूलम मीटर, ठीक ना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि पानी के परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लगाने का सब प्रयास करिएगा कि पानी परावैद्युतांक का मान होता है, इसका मान होता है, पानी के परावैद्युतांक मान होता है 80। क्या है? 80 मान होता है। सबको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन देख लिए होंगे इसको ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, तमाम बच्चे क्वेश्चन का आंसर आना, सब सही जवाब देना है कि हवा में ER का मान होता है। क्या आपको पता है? नहीं पता कोई बात नहीं दोस्तों। हवा का ER का मान होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 होता है। 1 होगा या 1 से अधिक भी लिखा रहता है तो 1 से अधिक भी होता है, ठीक ना। इसका यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि E0 का मात्रक होता है। E0 का मान कितना होता है? 8.85 गुना 10⁻⁻12 होता है और यह फैराडे मीटर इनवर्स में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मान है बी। क्या है? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि आवेश का बीमा होता है। क्या आपको पता है? सब तमाम बच्चे क्वेश्चन को लगाने के प्रयास करिएगा कि आवेश का बीमा होता है। आवेश को 80 लिखते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा 80। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के विद्युत क्षेत्र की ई का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र ई का ऐसा मात्रक होता है। सब तमाम बच्चे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा क्या होता है, इसका आंसर लगाने का प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर होगा, न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। ऑप्शन में माना है बी नंबर। चलिए आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लगाने के लिए सब लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लगाइए। किसी माध्यम के अपेक्षित परावैद्युतांक ER क्या होता है? ER का मान होता है दोस्तों, ER का मान 1 से अधिक होता है, मतलब 1 होता है। इसका मान होता है E0/E/E0,
ई नोट होती है। इसका आंसर मात्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आला क्वेश्चन का विद्युत क्षेत्र के एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। जब किसी भी क्या है आवेश पर कण है उस पर लगने वाला बल मतलब कि कितना होता है, इसका मान होता है ऑप्शन नंबर ए क्यू ई, यानी कि ई बराबर एफ वाई क्यू होता है कि नहीं फार्मूला, यानी कि तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो क्यू ई निकलेगा जो कि एफ बराबर। आला क्वेश्चन लगाने के सब तैयार हैं कि नहीं, आला क्वेश्चन लगाने के सब तैयार है ना, चलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन के लगाने के लिए तैयार है तो चलिए लगाइएगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा। क्या क्वेश्चन का तो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या फिर से पढ़ जाऊं। चलिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रखा दिया जाता हो तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, क्या विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। जो कूलम के नियम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कूलम के नियम पढ़े हैं। कूलम की फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्यू बटा ई नोट, होता है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा वही वाला। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। किसी चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र की मान होता है, विद्युत क्षेत्र की मान होता है। एक फार्मूला पढ़े कि नहीं, देखिए सिग्मा बटा 2 ई नोट होता है, सिग्मा बटा 2 ई नोट होता है, इसका क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास का 18 नंबर क्वेश्चन है। तमाम बच्चे क्वेश्चन 18 नंबर का लगाने का प्रयास करें, कह रहा ना, कह रहा है कि एक आवेशी चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, यदि इसके पास विद्युत क्षेत्र की मान होता है। अरे भैया बताए हैं, सब लोग बताए हैं, इसका कूलम का नियम लगा लेना यार, ऑप्शन में भी होगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान होता है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान होता है मतलब जीरो। सब लोग को याद करें, तमाम बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं तमाम बच्चे के आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेगा 20 नंबर क्वेश्चन के सब लोग तैयार रहिएगा लगाने के लिए। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई है, तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क का मान होगा। टार्क बराबर क्या सोचे, अरे फार्मूला टार्क बराबर होता है ये क्या हो पी क्या पी साइन थीटा था, साइन का कॉन्स्टेंट था तो पी क्रॉस ई निकला था, ठीक ना, ऑप्शन हमारा ये होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, क्या आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁰ कूलम होता है। इसका आंसर क्या मारना चाहिए, डी नंबर मारना चाहिए। तमाम बच्चे क्वेश्चन के 22 नंबर क्वेश्चन के लगाने के तैयार रहिए बच्चों। कि निर्वात का परिवर्तनांक होता है, क्या आपको पता है निर्वात का परिवर्तनांक कितना होता है। तो निर्वात का परिवर्तनांक ईआर का मान फ्राइडे मीटर में होता है कि नहीं। इसका मान पलाहू बताए थे तो 8.85 गुना 10⁻⁻12 फ्राइडे मीटर होता है। क्या तमाम बच्चे क्वेश्चन के आंसर यही होना चाहिए ना, चलेगा, ऑप्शन ए ना मानना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो ई बराबर एफ वाई क्यू होता है। इसका फार्मूला यही होता है, तीव्रता का फार्मूला। अगला क्वेश्चन लगाने के तमाम बच्चे कोशिश करिएगा कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स जो कि वेबर होता है इसका मात्रक, इसका क्या होता है मतलब ऑप्शन नंबर है वोल्ट मीटर, ऑप्शन में क्या होगा, सी नंबर होगा। चलेगा 26 नंबर क्वेश्चन लगाने के लिए सब लोग तैयार हैं, क्या सब लोग तैयार है। 26 नंबर क्वेश्चन लगाने के 25 नंबर कह रहा है कि आवेश का विशिष्ट घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का विशिष्ट घनत्व का मात्रक कितना होता है, क्या अगर पता है नहीं पता है। एक आवेश का विशिष्ट घनत्व होगा, एक आवेश का घनत्व पूछता है या आवेश का क्या पूछता है, चलिए आवेश का आयतन घनत्व पूछता है, 3 तरह का पूछता है। आवेश का विशिष्ट घनत्व मात्रक पूछ रहा है, क्या ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। तो कूलम मीटर के पावर 3 होता है, यानी कूलम मीटर के पावर 3, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा। इसका मान होता है क्यू बटा ए, ठीक ना, उसी को मात्रक में निकालेंगे तो आ जाएगा कूलम मीटर पावर 3। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए कि विद्युत बल का क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक होता है, चलेगा वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिएगा कि एम्पीयर घंटा का मात्रक होता है,
एम्पियर घंटा की मात्रा सबको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं बच्चों, तो आवेश होता है, ठीक ना। एम्पियर घंटा का आवेश बराबर होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा 23 नंबर सर 25 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का तैयार रहिए लगाने के लिए। कह रहा है कि 1 कूलम आवेश के बराबर होता है, 1 कूलम आवेश देते हैं तो कितना मान होता है, 1 कूलम आवेश देते हैं तो 3 × 10⁹ ESU, यानी ESU को मतलब हुआ स्टेट कूलम का मान होता है, स्टेट कूलम के बराबर होता है 1 कूलम आवेश देने पर। अगला क्वेश्चन लगाने कहा है कि ESU का मात्रा होता है, इसको बट्टा में करना 1/3 हो जाएगा, 10 के पर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना। ESU की मात्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाने की इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, अब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पर कितना मान होता है, चलिए कितना मान होता है, तो 1.8 × 10⁻11 के कूलम kg, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन में होगा। 30 नंबर है कि समरूप वेग चलयाम आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग चलयाम आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो हमारे दोस्तों विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर फाइनली हमारा C नंबर होगा। अगला क्वेश्चन सर तैयार है कि नहीं, अगला क्वेश्चन लगाने का तैयार है कि नहीं, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास हो जाएगा। विद्युत आवेश के क्वांटम ESU का मात्रक होता है, ESU का मान पूछ रहा है, क्या है ESU का मान, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4.78 × 10⁻−10, ठीक ना। कूलम बल है, कूलम बल है, क्या को पता है कूलम बल क्या है, नहीं पता है कोई बात नहीं, तो कूलम बल पर केंद्रीय बल कहलाता है और विद्युतीय बल भी कहलाता है, याद रखना है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल। ऑप्शन नंबर है सी में दोनों होता है। एक स्टेट कूलम बराबर होता है, एक स्टेट कूलम बताए थे कि यह कूलम हो, एक कूलम कहता था 3 × 10⁹ होता था, अब स्टेट कूलम मतलब बट्टा में करना है। इसका आंसर क्या होगा 1/3 × 10⁻−19, -19 बट्टा में रहता है माइनस होगा, बट्टा में नहीं रहता तो प्लस में रहता है। ऑप्शन हमारा है डी नंबर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, तमाम बच्चे कोशिश करिएगा। 1/4 πε0 का मान होता है, 1/4 ε0 का मान होता है, क्या आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, नो घबराना, नो दुखी होना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। कहेगा दोस्तों, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है। चलिएगा जितने तमाम बच्चे क्वेश्चन का लगाने का सब प्रयास करेगा कि आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है, आवेश का विशिष्ट घनत्व Q/A क्या है, रो बराबर Q/A। इसका मात्रा पूछेगा तो कूलम मीटर के पावर 3 होता है, मात्रा पूछेगा तब याद रखना है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन के तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाने हैं कि कूलम नियम का सदिश रूप में पूछ रहा है, क्या है, फिर से देखना ध्यान से सुना, सदिश रूप में पूछ रहा है, मतलब यह इतना हुआ Q1 × Q2। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे के आना चाहिए। कह रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर क्या होता है पता है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/सेकंड, यानी कि I बराबर नहीं होता Q/T। ऑप्शन नंबर होगा, 10वां फॉर्मूला पढ़े होंगे, विद्युत धारा बराबर ना। 38 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा मान सही है, चलिए देखते हैं कि E = F/Q, यही वाला सही है ना, यानी तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = F/Q। ऑप्शन नंबर है ए नंबर। अगला क्वेश्चन सब लोग तैयार है लगाने के लिए, चलेगा 39 के ऐसा लगाना है कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान होता है, क्या आपको पता है, जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं उसका द्रव्यमान घट जाता है और भी बढ़ भी जाता है, मतलब बढ़ता या घटता दोनों ही। इसका आंसर मारना है डी नंबर। अगला क्वेश्चन की स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, क्या है, याद रखना है संरक्षी होता है, ठीक ना। चलेगा और 41 नंबर क्वेश्चन का आवेश का विशिष्ट घनत्व बराबर होता है, आवेश का विशिष्ट घनत्व होता है, क्या है, ऑप्शन नंबर है कुल, यानी कि आवेश बट्टा कुल आयतन, आवेश बट्टा क्या है कुल आयतन। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको कोई फायदा नहीं है बनाने से। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा 43 नंबर क्वेश्चन है, करे कि एक आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान होता है,
ये सतह के लंबवत होती है। क्या है? सतह के लंबवत होती है। चलेगा। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, थोड़ा सा देखते हैं इसे। न्यूमेरिकल है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन सब लोग तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करते। कहते का आवेश का बीमा है, सबको पता है दोस्तों। आवेश का बीमा कितना होता है? आवेश का बीमा कितना होता है? तो 80 होता है। इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की मात्रक नहीं है? क्या है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की मात्रक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है कूलम जूल इनवर्स होता है। जूल कूलम इनवर्स होता है। इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के परिवर्तन स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, एक से अधिक होता है। क्या है? एक से अधिक होता है। इसका आंसर माना सी है। 50 नंबर क्वेश्चन है ये किसी माध्यम में पर अपेक्षिक परिवर्तनांक ER के बराबर होता है। इस सबको पता है दोस्तों। पहले भी बता दें ER का मान होता है E नोट होता है। E नोट होता है। इसका आंसर होगा ये नंबर। चलेगा। अगला क्वेश्चन सब लोग तैयार हैं लगाने के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन के लगाने तैयार हैं। किस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E समानुपाती 1/r के पावर 3 होता है। ऑप्शन नंबर है डी नंबर होगा। क्या समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन तैयार तमाम बच्चे लगाने का प्रयास यानी कि कोशिश कर रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन की किसी आवेशी चालक की नज़दीकी विद्युत तीव्रता E के मान होता है। अरे भाई E/यूनिट होता होगा। सिग्मा/यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा। 53 नंबर क्वेश्चन को समझ लगाने का प्रयास करिएगा। किसी आवेशी समतल चादर के नज़दीकी विद्युत तीव्रता E का मान होता है। E का मान कितना होता है पहले ही बता दे, सब क्वेश्चन बताया गया है। सिग्मा/2 यूनिट होता है। ऑप्शन माना है बी नंबर। चलिए किसी विद्युत रोधी माध्यम के परिवर्तनांक अपेक्षित परिवर्तनांक ER हो सकता है। क्या बताए हैं? एक से अधिक मतलब कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मतलब 5 तो ही है, लेकिन 0.50 -1 में नहीं है, तो माइनस से उससे कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि संख्या में खाली होता है, 0 से 1 होता है, मतलब 1 से अधिक होता है। चलिए 55 नंबर है कि चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हम लोग को नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। कह रहा है कि वायु को स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ जाऊँ, नहीं समझ में है फिर से पढ़ता हूँ कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। उसका मान क्या? कूलम का नियम होता है 1/1 होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, सब लोग को फाइनली आंसर आना चाहिए ए नंबर। λ/2 पाई यूनिट r होता है। लेमडा कितना? पाई यूनिट r। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। धातुओं के परिवर्तनांक होता है। सब लोग लगाने की क्वेश्चन के आंसर प्रयास करेगा कि धातुओं को परिवर्तनांक होता है। धातु को जब भी परिवर्तनांक पूछेगा अनंत होता है। क्या है? अनंत। मतलब धातु को परिवर्तनांक के मान कभी मापा नहीं जा सकता है, याद रखना। कह दोस्तों को फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला में, ठीक ना, टेस्ला में होता है। अगला क्वेश्चन लगाना 59 नंबर के आवेश का ऐसा मात्रक होता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश का क्या होता है? तो यह कूलम होता है। मन नहीं होता, आवेश को कूलम से सूचित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, सॉरी डी नंबर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन को तमाम बच्चे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा कि ऐसा पद्धति में यू नोट विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर सी होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के पर आवेश के न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती 1.1 × 10⁻19 से कूलम के बराबर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, सबको पता है यार, इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन में भी होगा, ठीक है। सब बाबू वाला क्वेश्चन आ गया। करा ना कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? अस्तित्व संभव नहीं है मतलब 2.1 यह वाला संभव नहीं हो सकता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो, तीव्रता का बीमा कैसे निकालेंगे?
निकालेंगे, लेकिन यहाँ निकालने की जगह है नहीं। इसका डायरेक्ट आंसर बोल रहा ऑप्शन में होगा, यही होगा। और इसका भी मात्रक बोल रहा है तो इसका ऑप्शन में भी होगा, ठीक ना। ये सब कुछ क्वेश्चन उतना नहीं आता है। 66 नंबर के कि मुक्त आवेश का परिवर्तनांक ई नोट होता है, इसका मान कितना होता है? तो 8.85 गुना 10⁻⁻12 फराड मीटर इनवर्स होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। दो आवेश के बीच से दूरी को दुगुना करने पर बीच का बल होता है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुना करने पर बीच का बल होता है चौथाई हो जाता है। क्या है? तो चौथाई होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल कहते हैं, उसे हम कूलम का नियम कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। विद्युत आवेश पर लगने वाला बल क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहलाता है, ठीक ना। चलेगा। 69 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे क्वेश्चन के लगाने के प्रयास करिएगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। क्या है? फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, मतलब इसका समझ में क्या आएगा? यानी कि जूल प्रति कूलम होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर वाला क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। सब लोग प्रयास करेगा लगाने की। विद्युत क्षेत्र की जो फार्मूला होता है, तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर F/Q। मात्रक पूछ रहा है न्यूटन कूलम, न्यूटन बटा कूलम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? बताने का सर प्रयास करेगा। विद्युत में कौन सी सदिश राशि है? आवेश एक अदिश राशि है, धारिता भी क्या अदिश राशि, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको नजर से यह सदिश राशि कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। सब बाकी सब क्या होता है? अदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, मतलब बुलबुला किसी भी होता है, क्या होता है? बुलबुला जब छोटा है तो वो बढ़ते नहीं जाता है, नहीं तो बुलबुला पर बुलबुला बुलबुल यानी कि बढ़ते जाता है, मतलब बढ़ता है। इसका आंसर क्या होगा? बढ़ती जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ट्रिक से समझ लेना कि बुलबुला क्योंकि बढ़ते जाता है इसलिए बढ़ती है, इन्हें घटती भी सब कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। द्रव की एक बूंद के आवेशित करने पर उनकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति, द्रव की एक बूंद के आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या घट जाती है? इसका आंसर यही होगा, घट जाती है। डिवाई मात्रक होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। डिवाई किसका मात्रक होता है? तो डिवाई होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। एक डिवाई में कितना होता है? 3 × 10⁻² होता है डिवाई का मान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मान है सी नंबर। अगला क्वेश्चन सर तमाम बच्चे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये किसी भी कोण पर नहीं काटे, इनका कोई डिग्री का कोण नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं काटती है। ये इसका कहीं जहाँ काटती है दोस्तों वहाँ एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे कि निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से ज्ञात है? ये बहुत बार पूछ दिया है ना। तो यह है दोस्तों कूलम का नियम पूछते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन सब लोग पता है तो लगाने का प्रयास करिएगा कि जब वस्तु को ऋण आवेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। जब वस्तु को क्या है धन आवेशित कर रहे या ऋण आवेशित करते हैं, धन आवेशित करने पर बढ़ता घटता है और ऋण आवेशित करते हैं तो कुल खाली बढ़ता है। क्या है? खाली बढ़ते की प्रवृत्ति पाया है, यानी कि बढ़ता है। चलेगा अगला क्वेश्चन सब लोग बच्चों को लगाना प्रयास करेगा। 78 नंबर किसी अचालक पदार्थ के गोले आवेश देने पर ही वह वितरित होता है। क्या है? वितरित होता है। इसका तमाम बच्चे क्वेश्चन आना चाहिए। कहते हैं किसी अचालक पदार्थ के गोले के आवेश देने पर वह वितरित करता है। किस तरह से? किसी की तरह से नहीं, यह है किसी की तरह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युतशीलता एक्स का मात्रक होता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो याद रखना है सबको। तो विद्युतशीलता का मात्रक तो फराडे मीटर इनवर्स, इसका मान कितना होता है? 8.85 गुने 10⁻⁻12 फराडे मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन लग रहा है यार, 80 नंबर ना। 80 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि विद्युत क्षेत्र के ई का और विभव के बीच का संबंध को सत्यापित कर। विभव प्रबलता किसका मतलब है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र का। चलिएगा विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के
बीच का संबंध होगा माइनस में माना क्या, माइनस में माना है माइनस डी वी बटा डी एक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए कह रहा ना कि गॉस का अनुसार है, गॉस का प्रमेय क्या, गॉस का प्रमेय कौन है, गॉस का प्रमेय 5 नंबर कभी कभी 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए बताता है। तो गॉस का प्रमेय का सूत्र क्या है, यह होगा क्यू ई फाइन ई बराबर क्यू बटा ई नोट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। कह रहा है दोस्तों किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र तीव्रता होती है, तीव्रता का मान होता है शून्य। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है शून्य होता है। एक विद्युत द्विध्रुव एक वृष्टि से घिरा हुआ है, वृष्ट पर कुल फ्लक्स होगा, विद्युत पर क्या है दोस्तों कि वृष्ट पर कुल फ्लक्स का मान होता है शून्य। ऑप्शन नंबर मान है डी है, कुल फ्लक्स का मान 0 होता है। चलिए ध्यान देना है 84 नंबर क्वेश्चन पर। कार्य किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य। क्या है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन के विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत आघूर्ण P बराबर पी आई है, इस पर लगता बल आघूर्ण होगा जेड के अक्ष की ओर होगा, जेड की अक्ष की होता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 आवेश के दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आवेश के विद्युत स्थित ऊर्जा का मान होता है। यानी देखो 2 आवेश को दूरी को बढ़ा देते यानी कि बढ़ती जाते हैं। क्या है, कर 2 आवेशों के विद्युत क्या है, आवेश की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो आवेश पर विद्युत स्थिति होता है मतलब घट जाती है। इसका आंसर ऑप्शन में भी होगा, घट जाते हैं। चलिए और कहीं ना कहीं क्वेश्चन हाँ 90 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेगा। कह कि एक पृथक चालक गोले के कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, यह घटेगा। याद रखना ऑप्शन नंबर है घटेगा, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो साथ। मतलब कहिए तो सारा इस चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर कितना पहला है पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ, इसमें एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए जितना हुआ जितना मैं इस चैप्टर पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, ठीक ना। और मिलते हैं अगले वीडियो साथ। सब लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के प्रयास करिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो साथ। थैंक यू दोस्तों।